हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मेकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ये उसका सिलेबस है। डिफिनीशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन फार्मेकोलॉजी, सोर्स ऑफ ड्रग, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ड्रग एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन एंड क्लियरेंस, डोज इफेक्ट रिलेशनशिप and process of pharmacokinetics, mechanism of drug action, adverse drug reaction, drug interaction. Okay, let's start. What is the pharmacology? Pharmacology is the branch of medical science that deal with the study of drugs action in the body organs, यानी कि living body organs. फार्मा मीन्स ड्रग्स एंड लोगोस मीन्स नॉलेज. एंड इसकी डिफिनेशन दिखता है, इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स दैट डील्स विद देयर एक्शंस ऑन लिविंग सिस्टम. इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल and physiological effects, mechanism of action, therapeutics, uses and adverse effects of drugs. ये हम इसमें देखेंगे. ओके, व्हाट इज ड्रग्स? ड्रग्स क्या होते हैं? एनी केमिकल्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. जैसे अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं, या तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे या फिर वो हमारे लिए नुकसान करेंगे. ओके, और एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोसिस, ट्रीट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशन. एक ये भी है कि एनी सब्सटेंस, यानी कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो प्रिवेंट करेगा डिसीज से, डायग्नोसिस करेगा, ट्रीट करेगा, रिलीफ देगा एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज एंड एबनॉर्मल कंडीशन को ट्रीट करेगा. ओके, ये सारी कंडीशन हम, यानी ये सारी जो कंडीशन को ठीक करता है उसे हम ड्रग कहते हैं. डेफिनेशन ऑफ टर्म यूज्ड इन फार्मेकोलॉजी. फार्मेकोलॉजी डिटेल्ड स्टडी ऑफ ड्रग. ओके, एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स. It includes absorption, distribution, metabolism and excretion. फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है? जो हमारी बॉडी में एक्शन को प्रोड्यूस करता है एडीएमई के थ्रू. एडीएमई यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ये सारी प्रोसेस क्या होती है? हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है. जैसे हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो हमारे स्टमक में जाएगी, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, वहाँ की ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में यानी फ्लो होगी. एंड जिस भी पार्ट में हमें प्रॉब्लम है उस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में वो जा कर के यानी हमारी बॉडी को ट्रीट करेगी. एंड फिर वहाँ से जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि एक्सक्रीट हो जाएगा. या तो वो यूरिन के थ्रू होगा या तो वो फेसेस के थ्रू होगा. ओके, फार्मेकोडायनेमिक्स. फार्मेकोडायनेमिक्स द स्टडी व्हाट administration drug does to the body. It includes mechanism of action of drug, pharmacological effects of drugs, clinical uses of drugs, adverse effect of the drug. इसमें हम देखेंगे एक्शंस, जो भी हमारी ड्रग हमारी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस कर रहे उसे हम देखेंगे डायनेमिक्स में. ओके, फार्मेसी. What is the pharmacy? A study of identification, selection, preparation, compounding and dispensing of medicines is called pharmacy. Pharmacy में क्या करते हैं? जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सिलेक्शन, प्रिपरेशन करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्पेंस करते मेडिसिन का, इसे हम कहते हैं फार्मेसी. थेराप्यूटिक्स. थेराप्यूटिक्स आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम यानी ट्रीटमेंट करते हैं डिसीज़ का. स्टडी कंसर्न और विद क्योर ऑफ डिसीज़ और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, यानी कि इसमें हम स्टडी करते, क्योर करते डिसीज़, रिलीफ एंड सिम्टम्स के लिए. टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसे स्टडी होती है जिसमें हम टॉक्सिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जैसे जहर बोला जाए एक तरीके से टॉक्सिक को. स्टडी ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल ऑन लिविंग सिस्टम फ्रॉम individual cells to complex ecosystems and their treatment. यानी कि इसमें क्या है कि हम
स्टडी करेंगे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स की केमिकल्स में, जो लिविंग सिस्टम में हमारे जो इंडिविजुअल सेल्स होती है वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है उनमें हम इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में भी देखेंगे। ये ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी। एक होता है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी खासकर क्यों यूज़ किया जाता है, ये होती है हमारे कीमोथेरेपी की प्रोसेस जिसमें हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, यानी कि इसमें हाँ यानी कि जो हमारा कैंसर होता है उससे ही किल करने के लिए, यानी कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हम खासकर कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड parasites living and multiple in the living body without damage to the host cells. It includes antimicrobial drug, antimycobacterial drugs, antiviral drugs, antifungal drugs, antiprotozoal drugs. ये सारे इसमें ड्रग्स दिए जाते हैं। फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसमें हम जो हमें नेचुरल सोर्स के थ्रू जो क्रूड ड्रग यानी कि जो हमें नेचर सोर्स से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि हमें प्लांट से कुछ सोर्स प्लांट सोर्स हो गया, मिनरल सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, इनसे जो हमें क्रूड ड्रग यानी जो भी हमें कच्चा पदार्थ मिलता है उसे ही हम फार्माकोग्नोसी में यूज़ करते हैं। यही होता है कि द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्स। Physiology study of does a specific amount of drug used in a time of drug, इसे ये क्या कहता है। ओके अब पढ़ेंगे हम सोर्स ऑफ ड्रग्स। ओके सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या हो गया, ओ सॉरी ओ ओके सोर्स ऑफ ड्रग्स, इसमें हमारा आ गया प्लांट सोर्स रहते हैं हमारे, एल्केलॉइड्स रहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं। प्लांट सोर्स एल्केलॉइड क्या करता है, यानी ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एल्केलॉइड में क्या आएगा, हम मॉर्फिन देखेंगे, एट्रोपाइन देखेंगे, क्यूनिन देखेंगे, रिशरपाइन देखेंगे, एफेड्रिन देखेंगे। ये सारे क्या होते हैं, हमारे नशीले पदार्थ भी होते हैं, लेकिन ये हमारे मेडिसिन में बहुत यूज़ होते हैं। एंड ग्लाइकोसाइड में देखेंगे, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, शुगर के कंपाउंड्स होते हैं, शुगर बॉन्ड्स होती है। एंड ये क्या है, डेजोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये मेन रहता है डेजोक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। एंड एनिमल सोर्स हम क्या लेंगे, इंसुलिन लेंगे, हेपेरिन्स लेंगे। एंड मिनरल सोर्स क्या लेंगे, हम मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या लेंगे, हम एंटीबायोटिक लेंगे, पेनिसिलियम लेंगे, स्ट्रिप्टोमाइसिन लेंगे एंड ग्रीशोफ्लुविन। एंड हम सिंथेटिक क्या लेंगे, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फेनामाइड। एंड सेमी सिंथेटिक्स लेंगे हम हाइड्रोमॉर्फिन, हाइड्रोकॉर्डोन, एमोक्सोसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन। एंड बायोसिंथेटिक्स लेंगे, ह्यूमन इंसुलिन लेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स लेंगे एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेंगे। ओके ये हमारा क्या हो गया, कोग्नोसी में जो क्रूड ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं वो सारी चीज़ें के बारे में। हम ड्रग्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, ओके हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे मेडिसिन आर अवेलेबल इन अ टेबलेट, इंजेक्शन, स्प्रे एंड क्रीम फ्रॉम। सो फॉर रूट्स are a following medicines can be given to patients by internal parenteral inhalation or topical route. Detailed are as follows: the routes of administration ROA for drug delivery is depending on the dosage form of the substance. Okay ये फर्स्ट हो गया हमारा एंट्रल रूट जिसमें हम माउथ के थ्रू लेंगे। माउथ में होती है हमारी सबसे पहले ओरल यानी कि हम डायरेक्ट माउथ से ले लेंगे, हमारे स्टमक में जाएगी। फिर वो ओरल क्या होती है, गिविंग, 3 सब टाइप्स होते हैं इसके एंट्रल रूट्स के। ओरल हो गया गिविंग मेडिसिन बाय माउथ, दिस इज़ यूजुअली द सेफेस्ट, मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट रूट्स ऑफ नॉट सूटेबल फॉर इन इमरजेंसी, यानी कि ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा
इसी रूट से लिया जाता है। लेकिन जब हम इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि कोई पेशेंट कोमा में है या कोई पेशेंट अनकॉन्सियस है या फिर पेडियाट्रिक है या फिर गेरियाट्रिक है, तो फिर हम उन्हें कैसे कैसे मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए, जैसे हम पेरेंट्रल देंगे, पेरेंट्रल में इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू। अब हम सेकंड देखते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होती है? these ड्रग्स आर गिवन buccally in the punch between the cheek and gum, sublingually under the tongue, or translingual on the tongue to टू स्पीड देयर एब्जॉर्प्शन। यानी कि ये हमारी सबलिंगुअल के थ्रू ली जाती है, जीभ के नीचे। एंड कुछ कुछ हम, यानी इससे क्या रहता है कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पर। जैसे कि हम कुछ कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे हम जैसे वो छोटी छोटी गोली आती है वाइट वाली, वो मेडिसिन लेते हैं ना, होम्योपैथिक, हाँ होम्योपैथिक वाली मेडिसिन, तो वो हम सबलिंगुअल ही लेते हैं खास करके। अब हम आ गया रेक्टल एंड वेजाइनल। रेक्टल एंड वेजाइनल कैसे लेंगे? suppositories, ointments, creams, gels and tablets may be administered into the rectum or vagina or local or synthetic यानी systemic इफ़ेक्ट्स। यानी कि हम जो ऑइंटमेंट्स हो गया, सब सपोजिटरीज हो गया, क्रीम्स, जेल एंड टेबलेट्स हो गया, इन्हें हम कुछ कंडीशंस में हम इन्हें रेक्टल के थ्रू भी लिखते हैं, रेक्टम के थ्रू एंड वेजाइनल के थ्रू। ओके, थैंक यू। आगे का सेकेंड हो गया हमारा पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में क्या क्या आएगा? पेरेंट्रल में आएगा इंट्रावेनस, आएगा इंट्रामस्कुलर, आएगा सबक्यूटेनियस, आएगा एंड अदर्स आएगा। इंट्रावेनस क्या होता है? द आईवी रूट्स अलाउ इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस, ड्रग्स, फ्लूइड्स, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स एंड डायग्नोसिस कॉन्ट्रास्ट एजेंट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वेन। ये नॉर्मली हम देते हैं इंट्रावेनस। एंड इंट्रामस्कुलर क्या हो गया? द रूट्स अलाउ ड्रग्स टू बी इंजेक्टेड डायरेक्टली वेरियस मसल ग्रुप, यानी कि हमें इसे मसल ग्रुप में देना होगा। और वेरिंग टिश्यू डेप्थ, यानी कि टिश्यू की गहराई में। अस्क पेशेंट्स टू रिलैक्स मसल्स इन इंसर्ट नीडल रैपिडली टू रिड्यूस पेन, यानी कि रिड्यूस पेन रैपिडली, यानी जल्दी से पेन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। सबक्यूटेनियस क्या हो गया? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज डिलीवर्ड अंडर द डर्मिस, इंसुलिन, हेपेरिन, विटामिन्स, some vaccines and other medications are given in patients upper arms, thigh and abdomen। अदर टाइप्स, सेकंड फोर हो गया हमारा अदर टाइप्स ऑफ पेरेंट्रल रूट। इंट्रोडर्मल जस्ट बिलो स्किन, स्किन के जस्ट नीचे दिया जाता है। इंट्राकार्डियल, कार्डियल इंजेक्शन इन दी हार्ट, इमरजेंसी कंडीशन में जाता है। इंट्रा प्लूरल इंजेक्शन टू द लंग्स डायरेक्टली। इंट्राथीकल इंजेक्शन इनटू सब अर्केनॉइड स्पेस इन लंबर पंक्चर एंड लंबर कॉर्ड इन स्पाइनल कॉर्ड। इंट्रा आर्टिकुलर, यानी कि इंजेक्शन जॉइंट्स इंजेक्शन। ओके, ये हो गया हमारा इंजेक्शन के रूट्स। ये आप डायग्राम देख लीजिएगा, जैसे इंट्रामस्कुलर मसल में दी जा रही है, सबक्यूटेनियस फ्लो में दी जा रही है, एंड इंट्रावेनस हो गई, वेंस में दी जा रही है ब्लड स्ट्रीम में। इंट्रोडर्मल यानी कि डर्मल में दी जा रही है एपिडर्मिस में। एंड ये हो गया हमारा ये इंजेक्शन देने का तरीका। जैसे कि ये हम इसमें देंगे, मस्कुलर में सीधी देंगे, एंड सबक्यूटेनियस में देंगे थोड़ी सी टिल्ट, एंड इंट्रावेनस में देंगे टिल्ट ही देंगे, एंड इंट्राडर्मल में हम पूरा टिल्ट देंगे। ओके, थैंक यू। आगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट्स। Advantage of IV routes: onset on very fast 15 to 30 seconds, and disadvantage of route: more risk of addiction and abuse। Sorry। Bioavailability in 100% is bioavailability 100% होती है। Can delivered continuous medication, morphine for pain, saline or fluid replacements, suitable for drugs that cannot be given via gut like anti-cancer medicines,
in cases when patients in unable to take medicines unconscious pt मोर रिस्क होता है इसमें डिसएडवांटेज देखेंगे मोर रिस्क एंड एडिक्शन एंड एब्यूज़ रहता है जो हम मेडिसिन ले रहे हो वो ज़्यादातर रिस्क रहता है कि वो हमें एब्यूज़ कर ले यानी अपनी आदत बना ले यानी एडिक्शन यानी होता है आदत बना लेना एब्यूज़ करना यानी कि हम उसे फिर रोज़ लेने लगेंगे तो क्या हो जाएगा ड्रग का एब्यूज़ ओके स्ट्रिक्ट एसेप्सिस एंड रिक्वायर होगा फिर हाई रिस्क ऑफ HIV एंड अदर इंजेक्शन डिसीज इन नीडल और सॉर्टेड यानी कि हम अगर इंजेक्शन ले रहे हो और अगर हम इंजेक्शन हमने न्यू वाली नहीं ली और अगर हमें किसी और की लगी हुई इंजेक्शन को हमें इंजेक्ट कर दिया गया तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते कि हमें HIV हो सके हमें और भी अदर जो डिसीज़ रहती है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फिर क्या हो गया एक्सपेंसिव देन टेबलेट्स के मुकाबले ये महंगी रहती है कैन काउज पोटेंशियली फीटल एयर बबल्स यानी कि अगर किसी ने अच्छे से इंजेक्शन को पॉपअप नहीं किया तो उसमें जो बबल्स है वो हमारे यानी हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पर जो एयर आ जाएगी वो फिर हमारे हार्ट में जा कर के यानी वो हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है इसमें ओके इसीलिए किसी भी अच्छे फिजिशियन के पास जाके ही इंजेक्शन लगाना चाहिए सेकेंड है इनहेलेशन क्या हो गया इनहेलर इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड एट एनीवेयर यानी कि ये इनहेलेशन जैसे हम अस्थमा वाले पेशेंट्स हो गए उन्हें हम इनहेलेशन देते एंड क्या होता है कि हमें अगर नोज़ ब्लॉकेज हो गया तो नोज़ ब्लॉकेज में भी हम क्या देते हैं यही देते कोल्ड में इनहेलर एंड फिर क्या हो गया एंडोट्रेकियल ट्यूब्स ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द लंग्स थ्रू द इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड इन इंटेंसिव क्योर यूनिट ओके टॉपिकल कैसे दिया जाता है अप्लाई किया जाता है ये क्या होता है एक एपिडर्मिक रूट्स होता है अप्लाइंग लोशन एंड क्रीम्स ऑन स्किन एंड होता है एक इंस्टिलेशन पुटिंग ड्रॉप्स इन ईयर नोज एंड थ्रॉट्स एंड फिर क्या होता है एक होता है इंसर्शन ये होता है पुटिंग सपोजिटरीज इन रेक्टल कैविटी एंड प्रेशराइज द इन वेजाइना एंड बुजिशन यूरेथ्रा ओके अब देखेंगे हम ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है The transfer of drugs from the its side of administration to the blood stream is called drug absorption. ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसे होता है जैसे हमने किसी ड्रग को यानी इंजेक्शन किया एंड वो फिर हमारे माउथ के थ्रू हमारे ईशोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में गया स्टमक में एब्जॉर्ब होगा हमारे इंटेस्टाइन्स या फिर स्टमक की वॉल्स के थ्रू एंड फिर वहाँ से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ब्लड स्ट्रीम में जा कर के वो पर्टिकुलर जिस पार्ट्स में पेन है उस पार्ट में वो मेडिसिन यानी फ्लो करेगी ब्लड वेसल्स के थ्रू एंड वहाँ पे जाके वो ट्रीट करेगी इसे ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं यानी एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं एंड मेटाबॉलिज्म भी ऐसे ही ओके अब क्या करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द ड्रग एब्जॉर्प्शन में जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग हमें अफेक्ट करेंगे लिपिड सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेगी ड्रग कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगी सरफेस एरिया ब्लड सप्लाई प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन द GIT डिसीज ऑफ GIT फर्स्ट पास इफेक्ट्स ये सारी चीज़ें हमें जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को है वो अफेक्ट करेगी फिर अब क्या देखेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन में डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूज़न हो गया पैसिव डिफ्यूज़न ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स थ्रू एन एक्वस केमिकल्स और पोर्स यानी कि यहाँ से ड्रग्स जाएगा फिर यहाँ से वो चैनल्स रहते हैं चैनल्स के थ्रू वो यानी अगर उसका पर्टिकुलर बोला जाए तो पर्टिकुलर किसी भी एक ड्रग के लिए ही वो चैनल्स बने हुए रहते हैं फिर वहाँ से वो पास आउट होगा एंड हमारा पेशियो डिफ्यूज़न ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिजॉल्व इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिजॉल्व हो जा रहा है ड्रग
एंड फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, साइटोसोल्स होता है. ओके, थैंक यू. फिर आगे हम देखते हैं फैसिलिटी डिफ्यूज़न. फैसिलिटी डिफ्यूज़न ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा ड्रग है वो जाएगा, फिर वो सेल्स मेम्ब्रेन्स के थ्रू पहले वो किच करेगा एंड फिर वो ड्रग ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर सेल्स उसे यानी चेंज कर देगी. एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी एटीपी में चेंज हो जाएगी एंड ड्रग ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. ओके. फिर हमारा एक होता है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस यानी कि ये होता है हमारा सेल्स के अंदर, फिर लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल जो रहता है वो हमारे वैक्यूल्स के फॉर्म में अंदर चला जाता है. फिर हो गया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग reversibility leaves the bloodstream and enters in the interstitium and then the cells of the tissue. Factors affecting on the drug distribution. The delivery of a drug depends on blood flow, lipid solubility, capillary permeability, volume of distribution, degree of binding of the drug to plasma and tissue proteins, redistribution of drugs. फिर हम देखेंगे ब्लड फ्लो. इसी में ब्लड फ्लो क्या होगा. द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू कैपिलरीज वेरी वाइडली ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट इज वेरियस ऑर्गन्स. हाई ब्लड फ्लो एंड हाई लिपिड solubility permit drug like thiopental and propofol the rapidly moves into CNS. A subsequent slower distribution to skeletal muscle and adipose tissue lower the plasma concentration sufficiency so that the higher CNS concentration fall and consciousness is regained. Brain, liver and kidney have higher flow rates where adipose tissue, skin is viscera have lower flow rates. Okay. ये होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले ये आप देख लीजिएगा. रिडिस्ट्रीब्यूशन, कैपिलरी परमेबिलिटी भी है एंड ये हो गया हमारा उसका ही. ये हो गया बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स इन प्लाज्मा प्रोटीन्स, टिश्यू प्रोटीन्स, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वाटर कंपोनेंट्स आ गया, प्लाज्मा कंपार्टमेंट आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, टोटल बॉडी फ्लूइड वाटर एंड हम देखेंगे अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स. ओके. ये क्या होता है. केमिकल अल्टरनेशन ऑफ अ ड्रग बाय द बॉडी. इसमें क्या है कि हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म है ऑफ ड्रग्स यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग टू इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन इट. सबसे पहला सॉल्युबिलिटी. ड्रग्स बिकम वाटर सॉल्युबल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ड्रग्स यूजुअली बिकम बायोलॉजिकल इनएक्टिव. सिग्निफिकेंस क्या है. लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, liver water soluble drug, hydrophilic drugs, active drugs, kidney interactive drugs and फिर inactive drug. अच्छा, साइड्स ऑफ स्किन ब्लड एंड ये यहाँ पे साइड्स है लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, ब्लड. ओके. टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के टाइप्स क्या होते हैं. एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म. इट कैन बी ड्यू टू microsomal reaction in smooth air of cytochrome P450, a non-microbial reaction in mitochondria or cytoplasm. Example oxidase, esterase, amidase. Second हो गया नॉन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म. ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड और अल्टर ड्यू टू चेंजेस इन pH. ओके.
फेज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, फेजेस होती है, इसमें होता है हमारी फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन. रिएक्शन फर्स्ट दैट कन्वर्ट द पेशेंट ड्रग टू अ मोर पोलर product by unmasking on interacting in polar functional groups such as OH and NH2. and इसमें होता है it includes oxidation, reduction, deamination and hydrolysis. इसमें होता है phase 1. enzyme are found in HER of liver. enzymes are CYP3A4 and CYP2D6. इसमें ये होता है. phase 2 reactions क्या होती है? reaction that increase water solubility by the conjugation of drug molecule functional group with a polar substrate such as glucuronate, acetate or sulfate forming covalent bond. It includes glucuronidation, acetylation, sulfations, etc. Phase 2 enzymes are found in cytosols. Enzymes are monoamine oxidase, xanthine oxidase, alkyl dehydrogenase. Okay. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, एज, सेक्स, फूड, एनवायरनमेंट, डिजीज ऑफ लीवर. इंडिविजुअल फैक्टर्स अफेक्ट ऑन द ड्रग्स, एंजाइम इंट्रोडक्शन, एंजाइम इनहिबिटर्स. ओके. डोज रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ये हो गया एज ए as drugs bind receptors, it alters the physical, biochemical, and molecular activities of cell through signal transduction and generation or response. The process which describe the relation between dose of drugs, which the degree of its response is called dose response relationship. Magnitude of action response depends on receptor sensitivity and drug concentration of receptor sites. Okay. इसमें हो गया, फर्स्ट रहेगा ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, सेकेंड है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ऐसे होता है. एंड फिर हो गया हमारा एलिमिनेशन ऑफ ड्रग. एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स में होगा एलिमिनेशन इज irreversible removal of drugs from the body. It involves biotransformation, metabolism and excretion in tract removing the drugs from body. Metabolism result in products which increased polarity, which allow the drugs to be elimination once a drug enters the body. Elimination begins. Major routes of elimination are hepatic metabolism, biliary elimination, and urinary excretion. This elimination process decrease plasma concentration exponentially, constant fraction of drugs and eliminated per unit of time. Okay. अब हो गया क्लियरेंस ऑफ ड्रग. ये होता है क्लियरेंस ऑफ ड्रग. ड्रग क्लियरेंस बाय किडनी, किडनी के थ्रू जाएगा ये, यानी इसमें यही प्रोसेस है कि हमारे जो ड्रग्स है वो हम लेंगे तो हमारी किडनी के थ्रू कैसे रिमूव होगा, ये रिमूव एंड एब्जॉर्ब की प्रोसेस है. अब आ गया एक्सक्रीशन बाय अदर रूट्स के. ड्रग एक्सक्रीशन may also occur in intestine by lungs and breast milk. Drugs that are secreted into the intestine or into bile and excreted into feces, lungs are involved in elimination of anesthetic gases and excretion of most drugs into sweat, saliva, tears, hairs, and skin occurs only the small extent. टोटल बॉडी सर्कमस्टेंस ये है. एंड हो गया प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रोसेस देखेंगे. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फोर प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, एडीएमए एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. इसमें हो गया एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड स्ट्रीम. डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ विच अ ड्रग लिव्स इन ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड टिश्यूज. मेटाबॉलिज्म में क्या हो गया?
Detoxification M breaks down of drugs into metabolite that no longer exert any effects. Elimination क्या होगा? Metabolic waste product are removed from the kidney, lungs, bile, skins. Okay. अब हो गया मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. ये हो गया फार्माकोडायनेमिक्स एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. Drugs can interact with the following target sites of in the cells: receptors, ion channels, enzymes, carrier molecules. Okay. Types of mechanism में इसमें होता है based on target sites. Actions of drugs can be classified as the following: first, receptor medicated mechanism. Second, non receptor medicated mechanism. Okay. यह रिसेप्टर मॉडिफिकेशन ये हो गया. एनिक मैकेनिज्म मेटा एब्जॉर्बिंग रिसेप्टर्स हो गया. एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हो गया. इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स हो गया. ये सारे रिसेप्टर्स जो बाइंड होते हैं. नॉन रिसेप्टर मेडिसिन ये हो गया. बायोकेमिकल एक्शन न्यूट्रलाइजेशन चीलिटिंग आयन एक्सचेंज बाय फिजिकल ऑस्मोशन एब्जॉर्प्शन. एंड फिर ड्रग इंट्रैक्शन आ गया. ड्रग इंट्रैक्शन ये हो गया उसका डेफिनेशन. ड्रग इंट्रैक्शन कैसे होता है यूज़, ये उसका उदाहरण. एंड फिर हमारा एग्जांपल ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन हमने जो भी पढ़ा है वही है इसमें सब. एंड ये हो गया ये कैसे कैसे मेडिसिन इसमें. इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन. एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या होता है? एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR इन अनडिजायरेबल effects of the drug beyond the anticipated therapeutic effects occurring during clinical use. Drug therapy has been recognized as a significant cause of harm since the earliest time. ये हो गया टाइप्स ऑफ ADRS. टाइप ए हो गया एक maintained pharmacological effect. Dose depends predictable. And type 2 bizarre effects, dose independent and अनप्रिडिक्टेबल. टाइप सी हो गया क्रोनिक इफेक्ट्स हो गया. टाइप डी हो गया डिलेड इफेक्ट्स हो गया. टाइप ई हो गया एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स हो गया. टाइप एफ हो गया फेल्योर ऑफ थेरेपी. टाइप जी हो गया जेनेटिक फैक्टर्स. ये उसके आगे का हो गया टाइप ए वगैरह. ओके, थैंक यू.